मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा गृह क्षेत्र दतिया में बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है और यह धार्मिक आयोजन पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण कथा आयोजित की जा रही है। इस आयोजन के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में करीब 27 समितियां बनाई गई हैं और यह 27 समितियों के कार्यकर्ता एवं अलग अलग अध्यक्ष व्यवस्था एवं आयोजन की पूरी तैयारियां व्यवस्था संभाले हुए हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण कथा की तैयारियां युद्ध स्तर पर जोरों पर चल रही हैं। यह आयोजन दतिया मुख्यालय के नवीन जेल परिसर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें करीब 31 बीघा जमीन पर 24,000 स्क्वायर फीट का बड़ा वाटर प्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को एक बार में बैठने की क्षमता बताई जा रही है, जिसमें श्रद्धालु उपस्थित होकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा का श्रवण कर सकेंगे तथा इसी पंडाल के नीचे लगभग हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग निर्माण करेंगे। यह शिवलिंग निर्माण करने के साथ उनका विसर्जन अभिषेक के साथ किया जाएगा। यह आयोजन लगातार 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें 9 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 10 अगस्त से पंडित प्रदीप मिश्रा श्रद्धालुओं एवं कथा प्रेमियों को कथा का श्रवण कराएंगे, जो 14 अगस्त तक जारी रहेगी। वहीं इस पूरी व्यवस्था के लिए एक रूप से कहा जाए तो मुख्य पदाधिकारी पार्थिव शिवलिंग निर्माण के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी नीखरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण कथा आयोजन के लिए 27 समितियां बनाई गई हैं। वहीं 21 पॉइंट पार्किंग के बनाए गए हैं। 13 स्थायी निर्धारित रेट लिस्ट स्थान चिन्हित किए गए हैं और इस आयोजन में करीब प्रत्येक दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। बहुत बड़ा आयोजन है। माननीय मंत्री जी के संरक्षण में ये कार्यक्रम होने जा रहा, जिसमें आज से ही बाहर से श्रद्धालु आना प्रारंभ हो गए हैं और कल तक ये संख्या बढ़ के 15-20 हजार हो जाएगी और परसों ये 30-40 हजार तक बाहर के श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे। लगभग प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर लोग कथा का श्रवण करेंगे इस ग्राउंड में। और ये जो आयोजन है वो सतत रूप से 10 तारीख से और 14 तारीख तक चलेगा। बगल में ही भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें कि रोज़ाना 60-70 हजार लोग भोजन करेंगे। सुबह चूँकि ये अधिक मास है और महाराज जी संकल्प लिए हुए हैं, तो प्रतिदिन सुबह नाश्ते में उनकी तरफ से पोहे का वितरण किया जाएगा। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। 11 से 12 बजे उनका महारुद्राभिषेक होगा और उसके बाद उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। महाराज जी की कथा 1 बजे से 4 बजे तक इस ग्राउंड पर होगी और विशेष रूप से जो इस शिव महापुराण में भी जो पार्थेश्वर शिवलिंग है, उस पार्थेश्वर शिव महापुराण पर महाराज जी 5 दिन अपनी कथा यहाँ पर कहेंगे। बहुत बड़ा ये आयोजन है, बहुत सबका सहयोग मिल रहा है। सारी तैयारियां चल रही हैं। 21 जगह पार्किंग पॉइंट पुलिस प्रशासन ने बनाए हैं और 13 स्थान पर से उनके रेट लिस्ट डिस्प्ले की जा रही है कि कहां से जो श्रद्धालु आए उनके साथ चीटिंग ना हो। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जा रही है। ये सुबह जब शिवलिंग का निर्माण होगा उस समय स्थानीय कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति 8 बजे से 11 बजे तक दी जाएगी। आपको बता दें कि शिव महापुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ख्याति प्राप्त कथा वाचक हैं। उनसे कथा सुनने के लिए बाहर व अन्य राज्यों से भी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं और इन लोगों का पहुंचने का सिलसिला आयोजन स्थल पर 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुका है। वहीं गृह मंत्री के पुत्र भाजपा युवा नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने इस आयोजन पर कहा कि काफी बड़ा धार्मिक आयोजन है और हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में प्रत्येक वर्ष ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन
होते रहते हैं और धार्मिक नगरी है। दतिया धर्म के लोगों की नगरी है और इस नगरी में धार्मिक आयोजन होना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सभी आतुर हैं और पूरी जनता इससे बड़े शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण कथा का लाभ ले सकेंगे। तैयारियां आप लगातार देख रहे हैं। भव्य आयोजन के संबंध में सभी कार्यकर्ता, सभी भोलेनाथ के भक्त इसी कोशिश में लगे हैं कि ये आयोजन कैसे सफल बनाया जाए। मैं लगातार कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। तैयारियां अच्छी हों, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हम लोग आतुर हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। 5 दिन दिव्य भंडारा प्रदीप मिश्रा जी का चलने वाला है। शिव पुराण की कथा रोज़। कल हमारी कलश यात्रा दिन में 2 बजे शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। सभी महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगी। आप देखना, वो दृश्य देखते ही बनता है। पिछली बार भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी थे। दद्दा जी महाराज जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी कृपा से ये जो सावन के महीने में रुद्रियाँ बनाने का, भोलेनाथ का अभिषेक करने का, आरती कराने का सौभाग्य हमें मिलता है। बस हम सारे प्रसन्न मन से इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये करीब कितने लोग शामिल होंगे रोजाना? देखिए, संख्या का आकलन लगाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे कार्यक्रमों में। जब हमने माई की यात्रा निकाली, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 5 लाख। मुझे लगता है कि 3 से 5 लाख भक्त इस पंडाल में रोज़ रहने वाले होंगे और लगभग 1-1.25 लाख का भंडारा प्रसादी रोज़ चलने वाला है। नमस्कार, यूडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। जैसा कि आपको पता है कि 10 अगस्त से 14 अगस्त तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन दतिया में किया जा रहा है। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिन से दतिया की जनता कथा का श्रवण करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इनकी भव्य तैयारियां चल रही हैं और लाखों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान बताया जा रहा है। इसी के साथ ही हमारे साथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण समिति के सदस्य जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। भाई साहब बताइए, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? जैसा कि आप भी देख रहे हैं, चारों तरफ तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और लगभग तैयारियां जो है समापन की ओर हैं। बस कुछ फिनिशिंग का काम रह गया है, वो भी चल रहा है। और अभी आप हमारे साथ जो देख रहे हैं, ये हमारी सभी कोपर समिति के हमारे सदस्य हैं। ऐसी लगभग 35 से 40 समितियां अपने अपने स्तर पे अपना काम लगातार दिन रात जो है कर रही हैं और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अभी आपने भी देखा होगा कि आज 8 तारीख है और हमारे प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी के जो भक्तगण हैं, जो श्रोतागण हैं, अभी से पंडाल में आना शुरू हो गए हैं। और जब मैं उनका भाव देख रहा हूँ, उनके प्रति आस्था का भाव देख रहा हूँ, तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और हर्ष मुझे अपने आप में खुशी हो रही है कि ये सब कुछ असंभव सा लगने वाला कार्य अगर ये सब संभव हो पा रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आदरणीय हमारे नेता, आदरणीय दादा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो जिनकी विज़न की वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज असंभव सा, असाधारण सा दिखने वाला पंडाल आप सभी के बीच में, हमारे बीच में आज यहाँ पर ये मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि बारिश का समय है और बारिश के समय में श्रद्धालुओं के आने और बैठने की क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? निश्चित रूप से बारिश का समय है। हर वर्ष हमारा कार्यक्रम बारिश के मौसम में ही होता है, पर इसके लिए आप देख रहे हैं पूरा वाटरप्रूफ शेड लगा हुआ है। 700-700, 800-800 फुट लंबाई है इनकी, 400-400, 500-500 फुट चौड़ाई है इनकी। सारी व्यवस्था जो मूलभूत जो हम व्यवस्था अपने भक्तगणों के लिए कर सकते हैं, वो सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और बराबर जारी हैं। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इस बार की जो हमारे भक्तों की संख्या जो है, इस बार उसमें हजारों की संख्या में उसमें इजाफा होने वाला है और अब तक के सारे कथा के रिकॉर्ड इस बार प्रदीप मिश्रा जी की कथा में टूटने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक एक काम पर बारीक नज़र आदरणीय सुकर्ण भैया हो, चाहे विवेक भैया हो, सभी हमारी समितियों पर और एक एक काम पर व्यक्तिगत जाकर नज़र रख रहे हैं। सारी चीज़ों को जो है, जहाँ कोई अगर कमी पेशी दिख रही है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। और दतिया का एक एक युवा, बुजुर्ग और महिलाएँ बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर कि आदरणीय महाराज प्रदीप मिश्रा जी हमारे दतिया में कथा करने आ रहे हैं। क्योंकि कल 9 तारीख है और कलश यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारा तो लगभग ये कहें हर कार्यक्रम अपने आप में एक मिसाल बन चुका है पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए, चाहे वो माई की यात्रा हो, कलश यात्रा भी पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो ऐसी अलौकिक कलश यात्रा, इतनी भव्य कलश यात्रा शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। सारी हमारी माताएं बहनें पीले वस्त्र पहनकर माँ पीताम्बरा के स्वरूप में सर पर कलश रखकर जो है पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकलेंगी और उसमें भी हजारों की संख्या में माताओं बहनों की आने की संभावना है। हम अपनी हर माता बहन का पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेंगे, उनको कलश देंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आप आदरणीय सुकर्ण भैया जी के नेतृत्व में। तो जैसा
हर्ष यादव जी ने बताया है कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण को लेकर पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। कल कलश यात्रा का आयोजन है और कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा पंडाल सजा हुआ है और काफ़ी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। चारों तरफ देख सकते हैं आप हमारे। और जैसा कि आपको पता है कि बारिश का समय है, बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का जहां आयोजन हो रहा है वहां पंडाल में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग बाहर से आ चुके हैं। चूँकि 10 अगस्त से 14 अगस्त तक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चलेगी, जिसको सुनने के लिए लोग बाग बाहर से पहुंच चुके हैं। हमारे साथ देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं। बताइए आंटी, आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं भैया। कैसे पता चला आपको कि यहाँ दतिया में कथा का आयोजन किया जा रहा है? हम सुनते रहते हैं ना, बाबा से जुड़े हुए हैं हम लोग। सुनते हैं कथा, ऑनलाइन भी सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं। हमें पता होता है जहाँ कहाँ कथा कब होने वाली है। अच्छा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ही आप क्यों फॉलो करते हैं, ये इसकी विशेषता बताएं जरा। मुझे विश्वास है गुरुजी पर, भरोसा है बाबा पर, और वो कुछ उल्टा सीधा नहीं बताते हैं, कुछ वो नहीं भविष्यवाणी नहीं करते। वो भगवान भोलेनाथ का पूजा करिए, जल चढ़ाइए, बस। हम भी दिल्ली से ही हैं, हम दोनों एक साथ ही हैं। हाँ, आज ही पहुँचे हैं हम लोग, 2:20 पे पहुँचे हैं दतिया। तो देख सकते हैं आप हमारे सामने कि सेवा भाव, यानी वह पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए दतिया पहुँचे हैं और सेवा भाव से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। वहीं कुछ हमारे साथ और लोग पहुंच चुके हैं, हम भी उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार उनको यह पता चला और यहाँ आने का क्या मकसद है। जी, आप लोग कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? अनीता। तो कथा के बारे में कैसे आपको पता चला कि दतिया में कथा हो रही है? हम रोज देखते हैं टीवी पर। यानी दतिया में मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा जी को आप रोज देखते हैं? हाँ, रोज देखते हैं प्रतिदिन। तो आपका नाम क्या है? अंजलि। आप कहाँ से आए? झांसी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ही आप क्यों सुनते हैं, ये बताएं। क्योंकि उनकी कथा बहुत अच्छी लगती है, समझ में भी आता है, इसलिए। और कुछ कहना चाह रहे हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए थे जो पहले ही, क्योंकि आज 8 तारीख है और 10 तारीख से कथा का आयोजन होगा, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले आकर ही यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि सेवा भाव के निस्वार्थ तरीके से सेवा कर रहे हैं। दतिया से यूडी न्यूज़ के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।